सर, मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और एक दो प्रोग्राम्स भी देखे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं एसीसीए मेंबर हूं और पिछले 12-14 साल से टीचिंग कर रहा हूं। तो अभी मैं जो है ना प्रैक्टिकल उसमें आना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल साइड के ऊपर आना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली एक ऑडिट फर्म को ज्वाइन किया, यूके बेस्ड को। और उसमें मैंने इनिशियली वैट वैट और ये बुक कीपिंग वगैरह देख रहा हूँ। वो किसी देसी की अभी फर्म मेरा होगी उसमें जिसमें आप फर्स्ट काम मंथ। कर रहे हो, देसी की फर्म जी होगी। जी। जी हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे मेरे सामने बहुत सारे देसी लोगों ने खोली फर्म्स। वो सारे कराची के, लाहौर के लड़के इसी खत्म करते थे और वहां पर किसी तरह सेटलमेंट लेके फिर वो अपनी प्राइवेट अकाउंटिंग फर्म्स खोल लेते थे। वीएटी, जीएसटी, एचएसटी, वीएटी को फाइल करना, सब कुछ करना। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। बताइए बताइए, सवाल क्या है? तो अभी मैं हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी जिस प्रैक्टिकल साइड पे आना चाह रहा हूँ, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, क्या स्टार्ट लेना चाहिए? मुझे थोड़ा सा आप अगर गाइड करें। देखो यार, एसीसीए जो है ना वो खत्म है, ठीक है ना, बिकॉज ये मैं इसके ऊपर बात कर सका हूँ। एआईसीपीए, आईसीएडब्ल्यू, इवन के एसीसीए वालों ने खुद भी इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन, जो होल अकाउंटिंग और फाइनेंस और वीएटी की इंडस्ट्री है ना, वो मॉर्फ कर रही है बहुत तेजी के साथ ना। तो चीजें इतनी चेंज हो रही हैं कि वो आइंदा कुछ अरसे में हर चीज ऑटोमेशन की तरफ चली जाएगी, ऑलरेडी जा रही है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। आपका फ्यूचर इसमें है। अगर तो वो फर्म आपको बुला ले, वर्क परमिट निकाल के, 26,000 पाउंड पे मिनिमम वर्क परमिट निकाल, ठीक है ना, आपको बुला सकती है तो बुला ले। नहीं बुला सकती, लेकिन बुलाने के बाद 5 साल, 3 से 5 साल या 2 साल से 2+2+3 या 3+2 इस तरह करके वो वर्क परमिट देते हैं आपको। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, निकल जाओ वहां पर। जॉब इसमें नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं फायदा। आपका आपका जो कैरियर है ना वो है साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी और आईटी ऑडिट का, ठीक है ना। ठीक है। डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पढ़ते हो प्लस ब्लॉकचेन, या डीसीसीएस प्लस ब्लॉकचेन पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी इस्तेताद है। अगर एआई ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन पढ़ोगे तो बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें तुम ब्लॉकचेन कंसल्टिंग में घुस सकते हो, ठीक है ना। जैसे बिग फोर है, बिग फोर के अंदर वो जब तुमसे मांगेंगे तुम बोलोगे भाई मैंने अल्लाफे क्लाउड के अंदर जीआरसी पे काम किया, फ्रेमवर्क्स बनाए, सब कुछ किया। वो हम एआई ऑप्स के अंदर लैब्स ही अलग आपको प्रोवाइड करते हैं ना, अलग काम आपसे करवाते हैं, ताकि आप उस लेवल के ऊपर जाके अपने सीवी पे जाके बात कर सकें। अगर डीसीसीएस करोगे तो बोलोगे मैंने छोटा छोटा जो काम है ना वो किया है, और मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑडिट करना, सब कुछ करना जानता हूँ। तो पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई, बीडीओ, बेकर टिली, ये सब फर्म्स जो हैं, और दूसरी जितनी भी हैं बिग फोर को छोड़कर बाकी जो आती हैं, वो सब की सब जो है ना वहां पर वो बंदों को ढूंढती हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास एसीसीए भी है, क्या हो, एफसीओ, एफसीसीए हो गया, क्या हो गया, जी, 10 साल हो एफसीसीए गए ना हूँ तुम्हें। मैंने रिसेंटली मैंने एमएस किया है बैंकिंग एंड फाइनेंस में कॉमसेट से। तो उसमें तो क्यों मुझे कोई पैसे जाए, लर्निंग नहीं मिली। तुम लोग को पता नहीं पैसे जाया करने का बड़ा शौक है ना, ठीक है। वो पैसे जब बचा लेते तुम जाके यूके चले आते पढ़ने के लिए, यूएसए चले आते, वहाँ फायदा हो जाता, ठीक है। तुम कनाडा आ जाते, फायदा हो जाता, ठीक है। एक्चुअली एनीवे मैंने पाकिस्तान पाकिस्तान में एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था, अभी भी है। मैं 2010 में क्वालिफाई किया था, 2010 से लेके अभी तक मैं उसी इंस्टीट्यूट को भी चलाता रहा, पढ़ाता रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करके भी यूके में हैं। तो अब मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि मुझे प्रैक्टिकल साइड पे जल्दी आना चाहिए था। तो अभी जिस फर्म के साथ भी मैं अटैच हुआ हूँ, वो भी उसमें भी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो अब मैं ज़रा शिफ्ट होना चाह रहा था प्रैक्टिकली, क्योंकि बुक्स हमने बहुत पढ़ाई हैं, तो अब ज़रा प्रैक्टिकली भी देखें काम। देखो, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोप है, तुम बिग फोर में घुस भी सकते हो, काम भी कर सकते हो। अपने स्किल सेट को तुम अपडेट करो, इस स्किल सेट पे तुम्हें जॉब नहीं मिली, ठीक है ना। बुक कीपिंग में फंस जाओगे, पैसे भी बहुत कम है, यूके बहुत एक्सपेंसिव जगह है, रहना मुश्किल है, इस तरह करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसकी कोई सैलरी नहीं है। अगर तुमने एआई ऑप्स पढ़ लिया ब्लॉकचेन के साथ, तो तुम 75-80,000 पाउंड्स पे पर एनम पे जा सकते। स्टार्टिंग सैलरी इज अ गुड सैलरी, ठीक है ना। तो थिंक अबाउट इट। अगर तुमने डीसीसीएस प्लस ब्लॉकचेन कर लिया, यू कैन लैंड ऑन 30, 35, 40,000 पाउंड। सो ठीक है ना,
मेक अ डिसीजन। लेकिन आइदर वे तुम्हें जाने के लिए वहां पर स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कोई वहां से कोई एम्प्लॉयर तुम्हें बुलाए वो एक अलग लंबा चक्कर है। एम्प्लॉयर तुम्हें बुलाए, तुम्हें वो करे, फिर तुम्हें अगर बुलाएगा तो 5 साल के लिए तुम्हें बांध के भी रखे, तुम कहीं जा नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि वर्क परमिट किसी का नाम पे निकलता है ना, किसी कंपनी पे निकलता है, हम्म, कहीं और तुम जा नहीं सकते अनलेस तक तुम्हें दूसरा एम्प्लॉयर लेने के लिए तैयार हो और ये रिलीज करने के लिए तैयार, जो कि अगर पाकिस्तानी या इंडियन के पास जाओगे वो तुम्हें बांध के रख देगा, बोलेगा नहीं मैं तुम नहीं जा सकते। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि इंसान खुद अपना मास्टर्स में एडमिशन ले ले चला जाए, तुम्हें इसका फायदा हो सकता है। तो मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, डिप्लोमा इन एआई प्लस ब्लॉकचेन। तुम्हारा भाई भी उसी में पढ़ सकता है, तुम भी पढ़ सकते हो, दोनों उसको अलग अलग पढ़े अपना। उसकी पाथवे डिफरेंट है, तुम्हारा पाथवे डिफरेंट है, लेकिन तुम्हारा पाथ इसलिए बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूसी के पास ये जो बिग फोर फर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन की ऑडिटिंग इसके ऊपर काम कर रही हैं, जीआरसी पे काम कर रही है, डेवऑप्स में काम कर रही है, सिसऑप्स में काम कर रही है। तो मैं तुम्हें एज अ प्रैक्टिस लीड के, क्योंकि तुम एफसीसीए हो, प्रैक्टिस लीड के ऊपर तुम्हें लैब्स दे सकता हूँ। तुम्हारा अलग रेज्यूमे बनेगा प्रैक्टिस लीड का, वो एआई ऑप्स का प्रैक्टिस लीड का रेज्यूमे अलग है, कि तुम यहाँ पर हमारी पूरी प्रैक्टिस को लीड कर रहे हो, मोटे मोटे सारे काम करने में, जीआरसी के फ्रेमवर्क्स, ऑडिट्स, ये सब चीजों में ना, ठीक है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऑडिट्स, तो उसमें हम्म, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है। देन यू कैन अप्लाई देयर एंड बी एट दैट लेवल, बिकॉज जो हम तुमसे काम करवा रहे हैं वही काम वो तुमसे मांग रहे हो, जो हम तुमसे काम करा रहे हैं वही तुम्हारा वहां पर इंटरव्यू हो, इट्स ऑलरेडी इन द बैग, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ स्टेटस टू वर्क ओवर देयर। वो तुम्हें डिग्री के बाद मिल सकता है या वहां पहुंचने के बाद मिल सकता है। ठीक है जी, ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है।